बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि म्यांमार ने पाकिस्तान और चाइना से जो 16 अदद JF-17 थंडर हासिल किए थे, इनमें ज़्यादातर को खराबियों की बिना पर ग्राउंड कर दिया गया है। वजह ये बताई गई है कि इन एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबियों की वजह से अब इन एयरक्राफ्ट को म्यांमार की एयरफोर्स के लिए सर्विस में रखना मुमकिन नहीं रहा। रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट की कारकर्दगी और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक इस तरह से बयान किया गया है कि जैसे ये एयरक्राफ्ट इतने मियारी नहीं थे और अब इसीलिए ग्राउंड किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किसी हद तक ये खबर सच है, और सच इस हद तक है कि म्यांमार की तरफ से अपने चंद एयरक्राफ्ट को वाकई ही ग्राउंड किया गया है। मगर ग्राउंड करने की वजूहत क्या है, इसको हम आखिर में देखेंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं, इनके मुताबिक 2016 में जो 16 अदद एयरक्राफ्ट म्यांमार ने हासिल किए थे, इनमें बहुत से मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट और दीगर तकनीकी मसाइल की वजह से इन एयरक्राफ्ट को अब ग्राउंड कर दिया गया है। और हवाला दिया जा रहा है कि म्यांमार की एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट्स का रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हवाई जहाज़ जिनका मकसद मुदाखलत को रोकना, ज़मीनी हमले और बमबारी के मिशन को सर अंजाम देना था, वो म्यांमार की एयरफोर्स के लिए नाकारा साबित हो रहे हैं। और म्यांमार की फ़ौज के पास इन मसाइल को हल करने के लिए तकनीकी मालूमात की कमी है। कहा यह जा रहा है कि चाइना का बना हुआ ALJ-7A रेडार, जो एवियोनिक्स का एक अहम हिस्सा है, इस रेडार सिस्टम की दुरुस्ती के लिए इसकी बार बार देखभाल बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार की फ़िज़ाइया के एक साबिक पायलट ने यह भी बताया है कि हवाई जहाज़ शदीद कशिश शकल के दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता है। इसी वजह से एयर फ्रेम को नुकसान पहुंचा है, ख़ास तौर पर इसके परों के सरों पर और हार्ड पॉइंट पर। इसके साथ साथ कुछ खराबियां और भी बताई गई हैं, जिनके मुताबिक RD-93 इंजन के स्पेयर पार्ट्स की अदम दस्तयाबी की वजह से इंजन को भी मेंटेन रखना अब म्यांमार के लिए पॉसिबल नहीं रहा। इस सारी सूरत हाल को इस तरह से बनाकर पेश किया जा रहा है कि जैसे चाइना और पाकिस्तान ने जो एयरक्राफ्ट म्यांमार के एयरफोर्स को फराम किए थे, वो नाकारा थे, और सिर्फ 4 से 5 साल सर्विस में रहने के बाद अब ये एयरक्राफ्ट म्यांमार की एयरफोर्स के लिए दर्द सर बन गए हैं। लेकिन असल वजह कुछ और है। सबसे पहली वजह तो ये है कि म्यांमार ने जो एयरक्राफ्ट हासिल किए थे, इनमें RD-93 इंजन लगाए गए थे। रूस और यूक्रेन की वार की वजह से, अमेरिका और मगरबी ममालिक की पाबंदियों की वजह से रूस को इंजन और इसके स्पेयर पार्ट्स को दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करने में इस वक्त शदीद दुश्वारी का सामना है। इसलिए इंजन्स के पार्ट्स की शॉर्टेज पाबंदियों की वजह से है, और इसको JF-17 थंडर की खराबी बनाकर पेश नहीं किया जा सकता। दूसरा यह कि म्यांमार की फ़ौज ने जब बगावत करके मुल्क पर कब्जा किया था, तो खुद म्यांमार पर मगरबी ममालिक के साथ साथ बहुत से दूसरे ममालिक की तरफ से पाबंदियाँ लगाई गई थी। म्यांमार में फ़ौज और असला डीलरों के खिलाफ बगावत के बाद यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की वजह से फिजाइया के पास JF-17 थंडर तैयारों के स्पेयर पार्ट्स दस्तयाब नहीं हैं, और इन्हीं पाबंदियों की वजह से चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे स्पेयर पार्ट्स की फराहमी फिल वक्त म्यांमार को रोकी गई है। तजारती पाबंदियाँ म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत को अपने JF-17 थंडर तैयारों की सर्विस में रखने के लिए बराह रास्त हायल हैं। अगरचे इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि एक कार्गो त्यारा जिसमें JF-17 थंडर के स्पेयर पार्ट्स के मुबैना तौर पर इस साल मई में म्यांमार पहुंचाना थे, लेकिन दोनों हुकूमतों की तरफ से इस तरह की किसी भी खबर को कंफर्म नहीं किया गया था। ताहम तकनीकी मसाइल की वजह से 16 अदद JF-17 थंडर तैयारों में से कुछ ग्राउंड ज़रूर हुए हैं, लेकिन स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज और दूसरी मेंटेनेंस सहूलतें मौजूद ना होने की वजह से ये एयरक्राफ्ट ग्राउंड हुए हैं। लेकिन जैसे ही म्यांमार के हालात दूसरे मुल्कों के साथ बेहतर हुए, तो JF-17 थंडर के साथ साथ म्यांमार अपने दूसरे हथियारों को भी पहले की तरह अपग्रेड कर लेगा, यानी ऑपरेट करने के काबिल हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि पाबंदियों से आज़ादी होते ही स्पेयर पार्ट्स की फराहमी और दूसरा ज़रूरी साजो सामान म्यांमार को पहुँचा दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में ये कहना कि JF-17 थंडर इंतहाई नाकिस और घटिया एयरक्राफ्ट है, इसी वजह से इनको ग्राउंड किया जा रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये एयरक्राफ्ट 160 के करीब मौजूद हैं, और ये तमाम एयरक्राफ्ट इस वक्त सर्विस में हैं। अगर हालात म्यांमार जैसे होते तो पाकिस्तान में भी 100 के करीब एयरक्राफ्ट अब तक ग्राउंड हो चुके होते। लेकिन पाकिस्तान के तमाम ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट इस बात की गवाही है कि म्यांमार में कुल पुर्जों की कमी है, इन एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करने पर मजबूर कर रही है। इस सारी रिपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ شکریہ۔